रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसी तरफ लपकेंगे वो है साइंस, जबकि साइंस दर हकीकत खुदा के एग्जिस्टेंस को डायरेक्टली साबित करने या उसके एग्जिस्टेंस को डिनाई करने के लिए स्टैंडर्ड नहीं बन सकती। अस्सलाम वालेकुम। इंडिया के अंदर बहुत बड़ा मुनाजरा हुआ खुदा के वजूद पर। सालों से छोटे बच्चे मर रहे हैं, वो उनको अगर खुदा मर्सीफुल है, हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? आईनी कल्ब में होने वाले बहस मुफ्ती शमील अहमद और जावेद अख्तर के दरमियान। खुदा को मानती हूँ, पहले मैं इसी प्रमाइस से शुरू कर। रिस्पेक्टेड जनाब जावेद अख्तर साहब बड़ी तेजी के साथ उसी तरफ लपकेंगे वो है हम मानते हैं कि अल्लाह ताला में बहुत ताकत है, तो वो बच्चे क्यों मर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम आपको एक ऐसे इल्मी और फिक्री इवेंट के बारे में अपडेट दे रहे हैं जिसने न सिर्फ बर्र-ए-सग़ीर बल्कि सोशल मीडिया पूरी दुनिया भर में तवज्जो हासिल की। आईनी कल्ब में होने वाले एक तवील और संजीदा बहस में खुदा के वजूद पर दलाइल दिए गए, जैसे चंद ही घंटों में लाखों अफराद देख चुके हैं। ये मुबाहिसा मुफ्ती शमील अहमद अब्दुल्ला नदवी और मारूफ शायर लिबरल मुफक्किर जावेद अख्तर के दरमियान मुनक़िद हुआ। मौजू था क्या खुदा मौजूद है या नहीं। इस मुबाहिसे का मकसद किसी मज़हब की बरतरी साबित करना नहीं, बल्कि खुदा के वजूद पर अक़ली और फ़लसफ़ियाना गुफ्तगू था। दोस्तों, मुबाहिसे के बाद सामने आने वाला उमूमी तासुर ये है कि गुफ्तगू जज्बाती नारों के बजाय इल्मी दलाइल पर मुबनी रही। दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं मुफ्ती शमील अहमद ने फ़लसफ़ा, इल्म, कलाम और जदीद मंतिक़ के ज़रिए ये मौक़िफ़ पेश किया कि कायनात का वजूद किसी इत्तिफ़ाक़ का नतीजा नहीं, बल्कि एक लाजिम हस्ती की तरफ इशारा करता है। कायनात इत्तिफ़ाक़ नहीं। मुबाहिसे में बार बार इस नुक्ते पर जोर दिया गया कि कायनात की हर चीज़ मोहताज है, हर चीज़ किसी और पर मुनहसर है। ये सिलसिला लाइम्तिहानी नहीं हो सकता। इसी बुनियाद पर दलील दी गई कि एक ऐसी हस्ती का होना ज़रूरी है जो ख़ुद किसी पर मुनहसर न हो और जो हर चीज़ का सबब हो। इसके दौरान एक अहम सवाल ये भी उठाया गया कि अगर खुदा नहीं तो फिर इंसाफ, खैर और शर का मायार क्या है। मुफ्ती शमील अहमद का मौक़िफ़ था कि अगर इंसाफ महज इंसानी या समाजी मुआहिदा हो तो वो वक़्त और मुआशरे के साथ बदल सकता है, जबकि इंसाफ का तसव्वुर हर ज़माने में एक जैसा रहता है, जो इसी बात की दलील है कि इसकी बुनियाद किसी आला उसूल पर है। इंसानी ज़िंदगी का मकसद मुबाहिसे में ये नुक्ता भी सामने आया है कि अगर इंसान महज इत्तिफ़ाक़ से पैदा हुआ तो फिर ज़िंदगी का कोई वाज़िह मकसद नहीं बनता, जबकि मजहबी नुक्ता नज़र के मुताबिक इंसान एक मकसद के तहत पैदा हुआ है और यही मकसद ज़िंदगी को माना देता है। सवालात, एतराज़ात और वज़ाहत जावेद अख्तर की जानिब से मज़हब, तारीख़ और इंसानी तकलीफ़ों से मुताल्लिक़ सवालात उठाए गए। इन सवालात के जवाबात में ये मौक़िफ़ सामने आया कि खुदा के वजूद पर बहस मज़हब की तारीख़ से अलग मौजू है। इंसानी तकलीफ़ें खुदा के न होने की दलील नहीं, बल्कि ये इंसानी आजमाइश का हिस्सा समझी जाती है। मुकालमा की अहमियत मुबाहिसे का एक मुस्बत पहलू ये भी मिल रहा कि दो मुख्तलिफ नज़रियात के हामिल अफराद एक ही स्टेज पर एहतराम के साथ गुफ्तगू करते नजर आए। ये पैगाम भी सामने आया कि हसास और मौज़ूआत पर तशद्दुद या तद्दीह के बग़ैर इल्मी मुकालमा मुमकिन है। मुबाहिस के नताज मुबाहिस के बाद माहिरीन के मुताबिक खुदा के वजूद पर एक मजबूत अक़ली केस पेश किया गया। याद रखें, इल्हाद और ईमान के दरमियान फ़र्क वाज़ी हुआ। अवामी सतह पर फ़लसफ़ियाना सवालात पर संजीदा बहस का आगाज़ हुआ। ये मुबाहिसा महज एक प्रोग्राम नहीं, बल्कि एक फ़िक्री संगे सीलता दोस्तों करार दिया जा रहा है। नाज़रीन, इस जीत और हार से ज़्यादा सोचने और समझने का मौका फराहम करता है। हतमी फैसला हर फ़र्द ने ख़ुद करना है, लेकिन ये तय है कि इस बहस ने खुदा के वजूद पर एक नई इल्मी गुफ्तगू को जन्म दिया। हम आपको इस मौजू पर मज़ीद अपडेट देते हैं कि शमील अहमद ने कहा, अगर तू कहता है खुदा का नहीं है, खुदा का नाम निशान नहीं है, तो फिर आप ये बताएं कि ये वक़्त किस तरह चल रहा है। किसी का तो मोहताज है। ये दुनिया क्यों चल रहा है? दुनिया के अंदर जो कुछ है ये किसी की वजह से चल रहा है, इसको चलाने वाला कोई है। लेकिन दोस्तों, इस मुनाजरे के लिए आप देख लीजिए और इस मुनाजरे से आप इल्म हासिल करें, और ये मुनाजरा आप गौर से देखें और पढ़ें और सुने। इसको समझने की ज़रूरत है। खुदा सब कुछ वजूद से पाक है और वो रब ताला सब कादर मुतलक है, और जहान को पैदा करने वाला भी वही है और चलाने वाला भी वही है। खुद कुछ भी नहीं होता, चलाने वाला अल्लाह है, रब्बुल इज़्ज़त है, जो इंसान को पैदा किया और इंसान को इसीलिए पैदा किया ताकि वो इबादत कर सके उसकी। दोस्तों, हमारा काम है हक़ और सच बयान करना, फैसला आप लोगों ने खुद करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में।